26 डेज के कोर्स का चौथा दिन है। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अधूरी नॉलेज यानी आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स हैं ए एंड दी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ए और एन के यूजेस बताऊंगी। दी मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं आपको जो आज ए एन बताने वाली हूँ ये कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। और आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी ग्रामर बुक में इसे जाकर फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी वीडियो और देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए एन के इस्तेमाल को यानी कि यूजेस को सीखने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अल्फ़ाबेट कितने हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला सिर्फ एक ही है अंग्रेजी में। उसके अंदर 26 लेटर्स आते हैं। उस 26 लेटर्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसे एक को वोवेल और दूसरे को कॉन्सोनेंट कहते हैं। वोवेल यानी स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले ए और एन के इस्तेमाल को हमने अपने स्कूल्स में ऐसे सीखा था। हमें सिखाया गया था कि जहाँ भी या जिस भी वर्ड के शुरू में ए ई आई ओ यू आता है उसके आगे हमें एन लगाना है, और बाकी के जो 21 लेटर्स हैं अगर उनसे कोई शब्द शुरू हो तो हमें ए लगाना है। यही बताया गया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी ये अधूरी नॉलेज थी। जी हाँ, ये ज्ञान अधूरा था, ये पूरा नहीं था। तो आज आपको मैं पूरी और सही जानकारी बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जानना है कि ये जो ए एन है और इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके साउंड्स को समझना होगा। यानी कि जब भी हम किसी वर्ड्स के आगे ए एन लगाते हैं हमें उसके उच्चारण को यानी कि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्वर वर्ण से शुरू होता है वह उसके आगे हम एन लगाएंगे, और अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो हम उसके आगे ए लगाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहती हूँ कि एंट, ए एन टी एंट। जी हाँ, इसके पहले क्या लगेगा? आप सब कहेंगे कि चूंकि ये ए से शुरू होता है तो हम इसके आगे एन लगाएंगे। बिल्कुल सही है। तो एंट के आगे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एन लगेगा। तो अब मेरा सवाल है आपसे, यूरोप जो कि ई से शुरू होता है, इसके आगे क्या लगेगा? ए या फिर एन? सोचिए सोचिए। अगर आपका जवाब है एन तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप स्कूल की वही रटी रटाई नॉलेज के हिसाब से कह रहे हैं कि ई है और ये वोवेल है तो इसके आगे एन लगना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे यानी कि जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, ऐसे तो ये ई से शुरू होता है इंग्लिश में और यूरोप कहलाता है, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में लिख कर देखें तो ये य से लिखा जाता है। तो आसान आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका। जब भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि हमें ए कहाँ लिखना है और एन कहाँ लगाना है, तो आप उस शब्द को हिंदी में लिखें। अब देखें कि उसके पहले अक्षर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या स्वर वर्ण यानी कि वोवेल से आती है या फिर व्यंजन वर्ण यानी कि कंसोनेंट से आती है। अगर ये वोवेल से आए तो आप आराम से लगाइए एन, और अगर ये कॉन्सोनेंट से आता है यानी कि व्यंजन वर्ण से आता है तो आप इसमें जरूर इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान पे रखते हुए ए लगाएं। तो अब आपको सही में पता चल गया होगा कि यूरोप ई से शुरू जरूर होता है पर प्रोनाउंसिएशन तो य से आती है, तो इसके लिए हम इसके आगे लगाएंगे ए। इसीलिए हम कहते हैं ही इज ए यूरोपियन, नॉट एन यूरोपियन। अब एक और एग्जांपल देके समझते हैं। एमए, क्या आप इसके आगे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? सोचिए। अगर आपका जवाब ए है तो यहाँ भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एमए को अब आप प्रोनाउंस करके देखिए। क्या वो एम ए जब आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ए से नहीं शुरू हो रहा, ए एम एम ए। ठीक है, तो इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। तो आशा है कि आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा पाई कि क्या करना है, और ए एन जब भी आपको लगाते वक्त कंफ्यूजन हो तो क्या करना चाहिए। सिंपल आप उसे हिंदी में लिखिए,
उस शब्द को हिंदी में लिखिए और चेक कीजिए कि क्या वो व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण से शुरू होती हैं। अगर वह स्वर वर्ण से उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है तो आप उसके आगे एन लगाएं, और अगर व्यंजन वर्ण से शुरू होता है तो उसके आगे आप जो है ए लगाएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो आज का डे 4 यही कंप्लीट होता है। डे 5 में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए